ओके, सो बिजनेस इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंटेशन होता क्या है? सो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल देख लो, एक बार थ्योरी पार्ट देख लो, देन पावर बीआई जो अभी इंस्टॉल हो रहा है ना बैकग्राउंड में, तब तक कंप्लीट भी हो जाएगा। सो ये बीआई टूल है क्या? हम लोग एआई सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है ना। एआई टूल क्या करता है आपका? एआई टूल क्या करता है आपका कि आप जो भी पैटर्न बताते हो है ना, एक डिसीजन मेकिंग जो है वो आप कंप्यूटर को देते हो करने के लिए, है ना। एक लॉजिकल एक्सप्रेशन जो भी है उसमें आप इनबिल्ट कर देते हो। सो बीआई टूल क्या है? बीआई टूल आज की डेट में बिजनेस इंटेलिजेंस टूल काफी पॉपुलर हो रहा है सारी कंपनीज में। द रीजन बीइंग कि आज से 20 इयर्स पहले डेटा जो स्टोर होता था वो होता था एक्सेल में, या फिर उनके जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर होते थे उसमें होता था, है ना। कुछ लोग नोटपैड में रखते थे, कुछ लोग सीएसवी में रखते थे। देन क्या होता था, उस सारे डेटा को एक जगह हम लोग मास्टर डेटा में इनकॉर्पोरेट करते थे, है ना। मैनुअल तरीके से करते थे या ईमेल करते थे। कि अभी भी बहुत से कंपनी जो होता है ना कि डेली सेल्स रिपोर्ट ईमेल करो, ईमेल करने के बाद उसको एक जगह कॉन्सोलेट करते थे मैनुअल तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, डेटा को क्लीन करते थे। क्लीन मीन्स कि वी रिमूव एक्स्ट्रा कॉलम्स, मोबाइल नंबर अगर मिसिंग है तो उसमें हम लोग इनवैलिड डेटा उसको ट्रीट करते थे, ठीक है। देन अगर कोई टेक्स्ट है फर्स्ट में लास्ट में दोनों को मर्ज करना होता था तो मैनुअली करते थे। एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। बट आज की डेट में डेटा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे। देखो डेटा साइंस का भी कोर्स आ रहा है, डेटा साइंस के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। So data is not necessary that you will store your data in a single form. You can store your data in CSV form. You can store your data in SQL, Oracle, even web पेज से भी abstract करते हो, है ना। So BI टूल करता है क्या ना, BI टूल कि आपको डेटा को कॉपी करने नहीं बोलता है। डेटा जहाँ पे आपके सिस्टम पे है, अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसमें 5 एम्प्लॉइज हैं, आपके सिस्टम पर डेटा है, आप SQL मेंटेन करते हो, आप Oracle मेंटेन करते हो, आप CSV मेंटेन करते हो। BI टूल क्या करता है ना, आपसे लोकेशन पूछेगा डेटा कहाँ स्टोर है, ठीक है। आप जैसे काम कर रहे हो, लाइव करते रहो, वो डेटा को एक जगह कॉन्सोलेट कर देगा विदाउट कॉपिंग द डेटा, ठीक है। एंड एक्सेल की लिमिट कितनी है एक वर्कशीट की? 1 मिलियन, है ना। बट ये बीआई टूल में ना कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी डेटा कर सकते हो। इवन बिग डेटा को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डेटा को एक जगह करेगा, स्टोर करेगा बफर में, देन डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप एक डेडिकेटेड टूल दैट इज कॉल्ड पावर क्वेरी। ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, डेटा क्लीन कर सकते हो, डेटा फिल्टर कर सकते हो, देन डेटा को लोड कर दोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर डेटा अभी भी कॉपी नहीं हुआ, ओनली कलेक्ट हुआ है, ठीक है। देन उसके थ्रू आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो Power BI is not only tool used as a BI business intelligence. Other than Microsoft, Tableau काफी पुराना है, आप लोगों ने सुना होगा Tableau। आजकल बहुत सारी कंपनीज Tableau पे ही काम कर रही है। क्लिक व्यू भी जो आपका बीआई टूल है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रेटेजी, बोर्ड, सैस, एसएपी, ये सारे बीआई टूल्स हैं। इवन एक्सेल भी आज की डेट में बीआई टूल है, क्योंकि उसके पास वो सारे फीचर्स हैं जो बीआई टूल के पास होना चाहिए, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट, टैब्ल्यू, क्लिक व्यू, सैस, एसएपी, गूगल एनालिटिक्स एंड एक्सेल, इन सब पे मैंने काम किया। तो एक चीज सिमिलरिटी है कि कॉन्सेप्ट जो है ना, उसका जो आपका टेक्निकल पार्ट है सबका सेम है, ठीक है। टेक्निकल पार्ट सबका सेम है। अगर आप पावर बीआई सीखते हो, काफी इजीली आप टैब्ल्यू पर मूव कर सकते हो, ठीक है। पावर बीआई टाइमलाइन, ठीक है। पावर बीआई आया कब, एक बार देख लेते हैं पावर बीआई आया कब। सो जुलाई 2011 में ना माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एंड उसको क्या किया ना कि अब टेस्टिंग चाहिए, कोई भी आप एप्लीकेशन लाते हो, कोई भी प्रोडक्ट लाते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, उसको टेस्ट करो, है ना। उसकी टेस्टिंग करो, यूजर से इनपुट लो, इसमें क्या चेंजेस चाहिए, यूजर को जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो उसने क्या किया, एक्सेल के साथ बंडल कर दिया, एड इन एक्सेल के साथ। सबसे ज्यादा एक्सेल के यूजर्स थे, एक्सेल यूजर्स ने उसको टेस्ट किया, एक्सेल यूजर्स ने टेस्ट किया। एंड उसने एक्सेल यूजर्स ने बताया कि ये इसमें ये डिमेरिट है, ये मेरिट है, ठीक है। 4 इयर्स के बाद, 4 इयर्स के फीडबैक के बाद, जैसे जियो आया था 1 साल तक फ्री था, तो जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसने सारे सॉल्व किए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो सेम 4 इयर्स तक इसने फ्री रखा। 15 में क्या किया, एक्सेल से अलग कर दिया इसको, एंड एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाया दैट इज कॉल्ड पावर बीआई, ठीक है।
बट ये एक्सेल से निकल के आया है, तो बहुत सारे फीचर्स आपको सेम मिलेंगे। इवन आपने जो फंक्शंस देखे हैं ना, लाइक प्रिंसिपल वैल्यू, पीवी, एफबी, सारे फंक्शंस आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। सिंटेक्स भी सेम मिलेगा। 19 में एक कंपनी है गार्डनर, जो कि कुछ बेंचमार्क में ना अलग अलग टूल्स को मॉनिटर करती है एंड उसको बताती है कौन सा टूल सबसे अच्छा है। सिर्फ 4 इयर्स के बाद इसने कंफर्म किया, गार्डनर ने, आप सर्च कर सकते हैं गार्डनर के बारे में, इसने सर्च किया, इसको लीडर बताया। ये है देखो 15 का मैजिक कॉन्ट्रैक्ट गार्डनर का है। इसमें आपका टैब्लू यहाँ पे है, टैब्लू लीडर था यहाँ पे, ये टैब्लू है, एंड माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे था, ठीक है। ये 18 का है 3 इयर्स के बाद, एंड ये 21 का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर हुआ। अब रीजन है कि क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर टैब्लू है ना, जो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से मार्केट में है, उसको सिर्फ 4 इयर्स में आप कैसे बीट कर सकते हैं। कुछ तो दिया होगा उसने कि बीट करने के लिए क्या है इसमें। सब ये देखो पावर बीआई का डैशबोर्ड है, ठीक है, जिसको पावर बीआई डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड बनाने में जो टाइम लगा ना, काफ़ी टाइम लगता है, डेटा को प्रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये भी पावर बीआई का डैशबोर्ड है, ठीक है। सो पावर बीआई पॉपुलर क्यों हुआ है? सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलर होने का, ये फ्री है। लाइक आपको टैब्लू में पैसे देने पड़ेंगे, बट ये पब्लिक के लिए फ्री है, ठीक है। एंड जो भी अब डैशबोर्ड होता है ना, तो 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है विजुअलाइजेशन, ठीक है, विजुअलाइजेशन, ये वाला पार्ट विजुअलाइजेशन जो दिखता है, ठीक है। बट विजुअलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? डेटा को आप विजुअलाइज करोगे डैशबोर्ड में, उसके लिए क्या चाहिए हमें? एक क्लीन डेटा, ठीक है, एक क्लीन डेटा। सो डेटा को प्रिपेयर करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है ना, डेटा को प्रिपेयर करने के लिए, वो सारी चीज पावर बीआई में है। बट टैब्लू में ना, टैब्लू में विजुअलाइजेशन टैब्लू का काफी स्ट्रांग है। सो अगर डेटा क्लीन है तो आप टैब्लू पे काफी अच्छा काम कर सकते हो। बट डेटा अगर क्लीन नहीं है, सो आप पावर बीआई में सारे फीचर्स हैं जो डेटा को क्लीन करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। एंड पावर बीआई के पास ना पहले से इसका डेटा क्लीन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर था, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल सर्वर एनालिटिक्स सर्विस। पहले से था इसके माइक्रोसॉफ्ट के पास, 2003 से मैं इसको सुन रहा हूँ कि ये सर्विस है। सो इसके पास ऑलरेडी एनालिटिक्स पार्ट था इसके पास। इसको काम किस पे करना था पावर बीआई को? सिर्फ विजुअलाइजेशन पे, ठीक है। सो पावर बीआई आज के डेट में विजुअलाइजेशन पे काम कर रहा है, एनालिटिक्स पे कोई काम नहीं कर रहा है। एनालिटिक्स ऑलरेडी उसके पास है, ठीक है। एंड टैब्लू क्या कर रहा है? टैब्लू के पास विजुअलाइजेशन तो हो गया, बट अभी भी एनालिटिक्स के पार्ट में ना वो पावर बीआई से काफी पीछे, ठीक है। बहुत सारी चीजें मिसिंग है टैब्लू में। सो टैब्लू आपको क्लीन डेटा के लिए काफी पॉपुलर है, ठीक है। एंड पावर बीआई का अपडेट ना आपको हर मंथ आएगा। अगर आपने आज कोर्स किया है या आज मेरे से पावर बीआई सीख रहे हो, ठीक है, 1 साल के बाद अगर पावर बीआई करोगे ना, तो जो चीज आज मिसिंग है ना, वो 1 साल के बाद आपको देखोगे सारी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। सो आपको अपडेट होना पड़ेगा एवरी मंथ, ठीक है। सो पावर बीआई का अपडेट आपको यूट्यूब पे जो पावर बीआई का ऑफिशियल साइट है ना, वहां से देख सकते हो क्या क्या चीजें आए हैं, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था पावर बीआई यूज करना 16 में, तो काफी बेसिक था, बहुत बेसिक फीचर्स थे। आज की डेट में 10 इयर्स के बाद उस फीचर्स काफी ज्यादा इजी हो गए, ठीक है। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने ना स्ट्रेटजी काफी अच्छी रखी पावर बीआई की। उसने क्या किया, एक स्टोर बनाया माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अलावा, एक स्टोर बनाया पावर बीआई स्टोर। उसमें क्या किया, अगर मैं डेवलपर हूँ तो मैंने अगर विजुअलाइजेशन को बनाया ना, उसको सबमिट कर सकता हूँ उसमें। आप यूजर हो, आप वहां से परचेज कर पाओगे, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का कोई रोल नहीं है। जैसे गूगल प्ले स्टोर, आपका एप्पल स्टोर में आप देखते हो ना कि सबमिट करते हैं, सेम एज आप विजुअलाइजेशन परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो पावर बीआई है क्या? पावर बीआई के लिए अब एक पार्ट है कि पावर बीआई क्या मुझे टेक्निकल होना पड़ेगा, क्या कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए पावर बीआई के लिए, या फिर मैंने कोई कंप्यूटर साइंस में मैंने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स किया है तो ये मैं पावर बीआई यूज कर सकता हूँ। सो पावर बीआई एक प्लेटफॉर्म है दैट प्रोवाइड्स नॉन टेक्निकल यूजर्स टू एक्सपेरिमेंट विद डेटा एंड क्रिएट अमेजिंग विजुअल्स विद वेरी लिटिल विजुअल स्किल। मुझे पावर बीआई में पाई चार्ट यूज करना, बट मुझे पाई चार्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इसने पावर बीआई इतना इजी कर दिया, आप ड्रैग करोगे ना, डेटा से ड्रैग करोगे डायरेक्टली पावर बीआई में, सो वो आपका पाई चार्ट क्रिएट करेगा। rather than कि एक्सेल में पहले क्या करोगे, उसको पिवट टेबल बनाओगे, देन पिवट टेबल से आप पिवट चार्ट बनाओगे, उसमें आपका डायरेक्टली क्रिएट होगा, ठीक है। सो इसको जब हम लाइव देखेंगे ना, पीपीटी में कभी यूज करूंगा, इसके बाद मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। एंड पावर बीआई के अंदर ना बहुत सारे कनेक्टर्स हैं।
बहुत सारी कंपनीज ना यूज करती है सॉफ्टवेयर, हेवी सॉफ्टवेयर यूज करती है, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर को पावर बीआई से कनेक्ट करना है ना, तो उसके लिए ऑलरेडी कनेक्टर्स हैं इसके पास, ठीक है। लाइक लिंक्डइन डेटा, फेसबुक डेटा, मुझे फेसबुक डेटा को एनालाइज करना है, तो फेसबुक कनेक्टर को मैं यूज करूंगा एंड फेसबुक डेटा से मैं किसी प्रोडक्ट का एनालाइज कर सकता हूँ कि फेसबुक पेज का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो सारी चीजें आप कर सकते हो इसके कनेक्टर्स के थ्रू, ठीक है। एंड कोई भी डेटा, प्लेन डेटा को ना आप स्टोरी टेलिंग में आप पावर बीआई से डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। जो पावर बीआई के डेडिकेटेड कोर्स करते हैं दैट रिक्वायर्स अराउंड 1 to 2 months, 1 से 2 महीने अगर डेडिकेटेड पावर बीआई करते हो ना, सो आप पावर बीआई डेवलपर, एचआर बिजनेस एनालिटिक्स विद पावर बीआई, बीआई बिजनेस इंजीनियर, पावर बीआई कंसल्टेंट, ये सारी पोजीशन इस कंपनीज, सारी कंपनीज में निकलते रहते हैं और आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। मैंने बताया नेक्स्ट ईयर तक मैक के लिए भी पावर बीआई आ जाएगा ना, तो और ज़्यादा पॉपुलर होगा, ठीक है। तो अभी 2 साल का पीरियड है ना, जिसका भी पावर बीआई आता है 2 साल के पीरियड में, तो बहुत सारी कंपनीज को अडेप्ट करेगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो एमएनसी कंपनी है फिर इंडिया से बाहर है मैक यूज़ करती है, तो उनके पास अभी पावर बीआई नहीं है। वो यूज़ कैसे करते हैं? ब्राउजर में, जैसे गूगल आप यूज़ करते हो ना, जीमेल यूज़ करते हो, बहुत सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, क्लाउड पे करते हो ना, तो क्लाउड के लिए तो है अवेलेबल, ठीक है। अब मैंने बताया कि पावर बीआई फ्री है, तो कोई चीज़ कभी भी फ्री नहीं होता है। तो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है तो पैसे कहाँ से लेती है? सो पावर बीआई के पास ना, पावर बीआई के पास पेड वर्जन्स हैं, पावर बीआई प्रो एंड पावर बीआई प्रीमियम, ठीक है। सो अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ है ना, उसको मेंटेन करना है, उसके अलावा उसमें आपको कुछ क्रेडेंशियल चाहिए आपको, ठीक है, एंड सिक्योरिटी चाहिए, वो सारे आप पेड वर्जन में लोगे। सो बड़ी कंपनी से पैसे ले रही है पर छोटी कंपनी के लिए फ्री है, ठीक है। ओनली यू नीड टू साइन इट विथ कंपनी और स्कूल ईमेल। अगर आपका कॉलेज का आईडी है ना, उससे आप पावर बीआई का क्लाउड यूज कर सकते हो, ठीक है। सो 2 पार्ट है, पावर बीआई डेस्कटॉप जो मैंने आपसे इंस्टॉल करवाया अभी, अगर इंस्टॉल नहीं करना, जिनके पास मैक है वो इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, सो वो पावर बीआई सर्विसेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। powerbi.com करके साइन करके वहां से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें हम काम करते हैं। इंस्टॉल हो गया आप लोगों का पावर बीआई? होने वाला है ना, चलो कोई नहीं। तब तक मैं पावर बीआई का कंपोनेंट, कौन कौन सा कंपोनेंट है? पावर बीआई का कंपोनेंट हो गया आपका पावर क्वेरी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। पावर क्वेरी एक कंपोनेंट है जो डेटा क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक्सेल में इसको यूज करते हैं कि एक्सेल में अगर रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करना है, rather than कि आप VB यूज करो, अगर हमें एक्सेल में रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करना है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं पावर क्वेरी? कौन सा? नहीं, आप देखो उसमें ना लेवल 4 में ना, लेवल 4 मैंने सेंड किया था ना, उसमें फाइल होगी एक पावर क्वेरी के नाम से, ये देखो ये वाली। चलो एक्सेल के थ्रू ऑटोमेशन देख लेते हैं, उसको फिर पावर बीआई में ले आएंगे हम लोग। जो नहीं कि पावर बीआई में आज ही स्टार्ट करें, परसों वाली क्लास में भी कर सकते हैं, तो उसका पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सो प्लीज ओपन दिस पावर क्वेरी फाइल। सो पावर क्वेरी इज अ कॉमन टूल दैट इज यूज्ड इन एक्सेल एज वेल एज इन पावर बीआई, ठीक है, दोनों में यूज होता है।
पावर बीआई है क्या? पावर बीआई ETL टूल, एक टर्म है ETL टूल। ETL होता क्या है? E फॉर एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, डेटा का एक्सट्रैक्शन, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, L फॉर लोड, ठीक है। सो आप एक्सट्रैक्ट का मतलब डिफरेंट डेटा सोर्सेज से आप डेटा को कैसे कलेक्ट करते हो। T ट्रांसफॉर्मेशन मींस उस डेटा में आपको फिल्टर लगाना है, डेटा को क्लीन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लास्ट में लोड, लोड आप कहां करते हो? एक्सेल में भी लोड कर सकते हो, पावर बीआई में लोड कर सकते हो, ठीक है। सो पावर बीआई करता है कि आपको डेटा इंपोर्ट करता है, क्लीन एंड इसको एक सेटिंग देता है, ऑटोमेट रिपीटिव टास्क एंड रिकॉर्ड स्टेप्स यूजुअली। ये देखो ये वाला फीचर्स देखेंगे हम लोग कि जो भी काम करते हो ना, लाइक अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो, वर्ड में काम कर रहे हो, तो आपने 5 स्टेप पहले क्या काम किया था, आप बता सकते हो? एक्सेल में आप अंडू करते हो ना, कंट्रोल करके अंडू करते हो, सो 5 स्टेप पहले क्या काम किया था आपने? ठीक है। सो आप यहाँ पे क्लिक करते हो, देखो सारे स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है। सो आप अगर स्टेप पे जाना चाहते हो वापस जा सकते हो स्टेप पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही फाइल को सेव कर दोगे, जैसे ही फाइल सेव पे क्लोज करोगे तो आप अंडू कर सकते हो। फाइल सेव होने के बाद अंडू होता है कभी, ठीक है। बट पावर क्वेरी में आप जो भी स्टेप करोगे ना वो सारे रिकॉर्ड्स होंगे, एक लॉग फाइल क्रिएट होगा। आप किसी भी स्टेप में ना आप देखते हो कि मैंने 5 स्टेप पहले ना फिल्टर में मुझे इंडिया फिल्टर करना था, बट मैंने इंडिया की जगह पे फॉर एग्जांपल चाइना फिल्टर कर दिया। तो आप उस स्टेप पे जाकर उसको एडिट भी कर सकते हो, rather than कि पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा करो, ठीक है। सो ये काफी ज्यादा पॉपुलर क्यों है पावर क्वेरी आज की डेट में ना। डेडिकेटेड कोर्सेज भी है पावर क्वेरी के लिए, डेडिकेटेड कोर्सेज जिनको एक्सेल आता है ना, जिनको एक्सेल आता है वो सिर्फ पावर क्वेरी सीख रहे हैं। सो क्यों सीख रहे हैं? इसमें कोई भी कोडिंग नहीं चाहिए। अगर आप से मैं पूछूं वीलुकअप का फंक्शन, तो वीलुकअप का फंक्शन हो सकता है आपको याद ना रहे, ठीक है। या फिर अगर मैं पूछूं सम इफ का फंक्शन, ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस आपको याद करने के लिए एक्सेल से हेल्प लेना पड़ेगा। बट आप अगर पावर क्वेरी में देखोगे ना, सिंगल क्लिक में उसको अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी टाइप नहीं करना, ठीक है। रीयूजेबल वर्कबुक्स, आप कोई भी चेंज करते हो ओरिजिनल डेटा में, मैंने बताया ना कि कंपनी में 5 अगर एम्प्लॉइज हैं, सब काम कर रहे हैं ना, अगर उन्होंने अपनी फाइल में कुछ भी चेंज किया ना, तो मेरा मास्टर डेटा ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएगा एक सिंगल क्लिक में, ठीक है। हैंडल लार्ज डेटा सेट, एक्सेल की जो भी लिमिट है डेटा स्टोर करने की, ठीक है ना, उससे बड़ा डेटा भी है ना उसको भी स्टोर कर सकता है पावर क्वेरी। सिर्फ उसका रिपोर्ट जो है ना वो एक्सेल को देगा, ठीक है। इंटीग्रेट विथ पावर बीआई एंड सपोर्ट एडवांस लॉजिक, एक लैंग्वेज इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज कॉल्ड एम लैंग्वेज, ठीक है। एम लैंग्वेज थोड़ा टफ लैंग्वेज है एंड एम लैंग्वेज यूज करने वाले आज की डेट में बहुत कम है, उसके बुक्स भी लिमिटेड है। एक सबसे अच्छी बुक जो है मैंने पढ़ी थी एंड उससे अच्छी बुक नहीं है, दैट इज कॉल्ड एम फॉर डेटा मंकी, सर्च करोगे एम फॉर डेटा मंकी, ठीक है, सबसे अच्छी बुक है। एंड जो एडवांस डेवलपर्स है ना, जो सिर्फ पावर बीआई पे काम कर रहे हैं कंपनीज में ना, वो एम लैंग्वेज पे कर रहे हैं। तो इनिशियली आपको एम लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, कल को काम करना होगा ना तो उस पर भी कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यही पर टाइप करते हैं, कोड निकाल लेते हैं, यही ट्रेंड है, लैंग्वेज कोई नहीं सीख रहा है, ठीक है। सो एम लैंग्वेज जो है ना उसमें आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो एंड देन एआई से आप उसका हेल्प ले सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको पावर क्वेरी का। आपको उसमें फोल्डर दिख रहा है, कोई फोल्डर जहां से आपने पावर क्वेरी वाली फाइल ओपन की है ना, कोई फोल्डर है वहां पे? कहां पे? क्या नाम है फोल्डर का? हाँ, उसमें कितनी फाइल्स हैं ये बताइए। देखो फोल्डर होगा एक, 3 फाइल है ना, तीनों फाइल को मुझे कंसोलिडेट करना है, ठीक है। एंड तीनों फाइल पे मैं काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रिपोर्ट भी चाहिए उसका, ठीक है। सो नॉर्मली आप क्या करोगे, उसको कॉपी करके पेस्ट करोगे, एक तो तरीका ये हो गया। बट क्या होगा, वो आपका डायनेमिक नहीं होगा, कोई भी चेंज करना है फिर से जाएंगे वहां पे, ठीक है। एंड अगर उस फोल्डर में क्या है, जोन 1 जोन 2 जोन 3 है, ये टेक्स्ट फाइल है। अगर जोन 4 का भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हो जोन 4 का, तो फिर से जोन 4 को भी करना पड़ेगा। क्यों ना हम इसको ऑटोमेट कर दे इस फोल्डर को, इस फोल्डर में कोई भी डेटा हम डालें ना तो मेरा कंसोलिडेट होकर एक जगह आता है ऑटोमेटिक, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन, है ना। एंड अगर मैं कोई फाइल डिलीट करता हूँ ना तो मेरा जो रिपोर्ट्स है ना उसमें वो डेटा डिलीट हो जाए, ठीक है। अगर इसमें कोई रिकॉर्ड में डिलीट करता हूँ ना तो आप मेरा आउटपुट जो है ना वो भी आपका चेंज हो जाए, ठीक है। तो एक छोटा सा टास्क करते हैं, सो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है।
आप इस पे जाओगे डेटा टैब में, डेटा टैब, डेटा टैब, ठीक है, डेटा टैब एक्सेल के अंदर ही, एक्सेल में। हाँ हाँ, पावर क्वेरी फाइल है ना, उसमें चले जाओ। इंपोर्ट डेटा का देखो वर्कशीट है, इंपोर्ट डेटा का ना, सेकंड वर्कशीट इंपोर्ट डेटा का नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। इसमें नहीं आ रहा ना, फोल्डर नहीं आ रहा, फोल्डर 30 वाले फोल्डर नहीं आ रहा, आप में आ रहा फोल्डर, इसमें नहीं आ रहा, आप में आ रहा होगा फोल्डर, गेट डेटा में, गेट डेटा फर्स्ट फोल्डर आ रहा है, फ्रॉम फाइल आ रहा है फोल्डर, फ्रॉम फोल्डर आ रहा है, आप में आ रहा है, आप में फोल्डर आ रहा है। 30 वाले में पुराना हो गया ना, अब देख लो प्रोसेस, देख लो एक बार, ठीक है। अब मेरा फोल्डर आ रहा है, देख लो फोल्डर, ये ना 13 के बाद 14 या 15 के अराउंड में आया था। 13 काफी कम यूज है, जो भी सिस्टम पे परचेज करोगे ना एटलीस्ट 19 दे रहे हैं इसके रेट में, ठीक है। एक बार देख लो ऑटोमेशन होता क्या है। सो गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर, इवन देखो फ्रॉम पीडीएफ भी आ गया है। सो अगर पीडीएफ एडिटेबल पीडीएफ है ना, तो उसको भी कनेक्ट कर सकते हो आप। अभी तक क्या करते थे हम लोग, पीडीएफ को क्या करते थे, पीडीएफ को आई लव पीडीएफ, बहुत सारे वेब पेजेस हैं काइंड ऑफ, या फिर आप देते हो एआई को देते हो, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दो वर्ड फाइल में, आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो पीडीएफ को, ठीक। फ्रॉम फोल्डर, ठीक है, फ्रॉम फोल्डर। फ्रॉम फोल्डर में देखो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इस फोल्डर को लोकेट कर दो, इस फोल्डर को लोकेट कर दो, मैक में देख लो, मैक में इसमें पॉसिबल है, लेकिन एक स्टेप जो है ना ऑटोमेशन वाला वो मिसिंग है इसमें। हाँ, सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, एक एक करके हो रहा है ना, एक एक करके सर गेट डेटा फ्रॉम पावर क्वेरी, एक एक करके। अच्छा, इसमें तो ये आ रहा है, हाँ जी, फ्रॉम फोल्डर आ रहा है, ये डेटा पावर दे देती है। फोल्डर आ रहा है, फोल्डर एक एक करके आ रहा है इसमें, देख लो आ गया आपका फोल्डर। उस फोल्डर पे ना क्लिक करो, इस फोल्डर पे क्लिक करके इसको ओपन कर दो, ठीक है। इस फोल्डर पे क्लिक करके ओपन करना है सिर्फ आपको, आ गया, ठीक है, आ गया, इस फोल्डर पे क्लिक करके आ गया, जोन 1 2 3 वगैरह कर देता है। सो कितनी फाइल्स है उस फोल्डर में, अभी आपके पास उस फाइल में, फोल्डर में कितनी फाइल्स है, 3 फाइल्स है, विजुअलाइज है। इसके नीचे देखो क्या क्या लिखा आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है कंबाइन, लोड एंड ट्रांसफॉर्म आ रहा है ना, कंबाइन, लोड एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली लोड कर देता हूं, ठीक है,
डायरेक्टली लोड कर देता हूँ ना, कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, कंबाइन तो हुआ नहीं, सो हम बैक जाते हैं इसमें। ठीक है, उसमें देखना एक और फाइल हो, उसमें एक ऑप्शन होगा कंबाइन एंड, क्या कंबाइन है, कंबाइन, कंबाइन पे क्लिक करो, कंबाइन कंबाइन एंड लोड, कंबाइन एंड लोड। ठीक है, कंबाइन एंड लोड आ रहा है ना, आप में आ रहा है कंबाइन एंड लोड, कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करना। ठीक है, इसको करना ओके। देखो आ गया। कुछ इस तरह आ गया, देखना जोन 1 से लेकर के देखो लास्ट तक, जोन 3 तक कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, जोन 3 तक हो गया ना। अब देखो उसी फोल्डर के बाहर में, उसी फोल्डर के बाहर में ना एक फाइल और होगी जोन 4 करके, ये वाली जोन 4। तो इस फोल्डर में कितनी फाइल्स थी, 3 फाइल्स थी ना, 3 फाइल्स को आपने कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास एक फाइल और आ गई कि नहीं, एक फाइल, इस फाइल को भी कंबाइन करना है। इसको क्या करो, सिंपली कट करके ना इस फोल्डर में पेस्ट कर दो, कट करके इस फोल्डर में पेस्ट कर दो। ठीक है, सो ऑटोमेटिक वर्क करना चाहिए। अब यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दो, ये देखो जोन 4। ठीक है, हाँ उसी फोल्डर में, हाँ फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, उस फोल्डर के अंदर ना जोन 4 कट कर लो उसको, जोन 4 नहीं है, रिफ्रेश करो राइट क्लिक करके, रिफ्रेश करो इसे, यहाँ पे रिफ्रेश करो, उसको जाकर राइट क्लिक, वापस जाओ, यहाँ पर रिफ्रेश करो, यहाँ पर क्लिक करो, हाँ आ गया ना। ठीक, आ गया आपका। तो आपने कहीं पर भी कुछ भी टाइप किया है, सिर्फ क्लिक किया आपने, ठीक है, एंड आपका ऑटोमेशन हो गया। कहीं पर भी कुछ भी टाइप नहीं किया आपने। ठीक है, अब मुझे चाहिए, अब देखो मैंने क्या बताया था कि पावर क्वेरी क्या है, आपका डेटा को कनेक्ट करता है ना, देन ट्रांसफॉर्म करता है, देन लोड करता है। तो आपने डेटा को कनेक्ट किया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में क्या किया आपने, कंबाइन किया एंड लोड कर दिया। एंड ट्रांसफॉर्मेशन मुझे एक चीज और चाहिए कि जो आपका आइटम नेम है ना, ये अपर केस में हो, आइटम नेम अपर केस में हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको देखो ये डेटा आ रहा है यहाँ पर, देखो इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे देखो कहीं पे राइट साइड में, राइट साइड में आ रहा है, क्या नहीं है, रिफ्रेश करो उसको, रिफ्रेश करो, ये रिफ्रेश है ना, हाँ इसमें रिफ्रेश करो, रिफ्रेश और ये आपने कट पेस्ट कर दिया था ना उसमें। दोबारा कर लेना, कुछ मिसिंग हुआ है इसमें, आप यहाँ पे जाकर के ना इम्पोर्ट डेटा किया था आपने, यहाँ फ्रॉम फाइल फोल्डर, इस फोल्डर का पार्ट दे देना, थ्री आ रही है, लोकेशन गलत दी है तो जो डेटा कनेक्ट किया आपने गलत किया, कनेक्ट डेटा कनेक्ट आपने कौन सा फोल्डर का डेटा दिया था, ये दिया था ना, क्योंकि 4 है इसमें तो,
फाइल्स थी ठीक क्यों आ रही है? कुछ और फोल्डर है आपका, एक बार देखो, कुछ फोल्डर कोई और खोल दिया आपने, कॉपी पेस्ट कहीं और किया है, फोल्डर ही गलत, दो फोल्डर बना रखा है आपने, ये देखो दो फोल्डर आपके बने हुए हैं, ये देखो इसमें 4 है, आपने जो कॉपी पेस्ट किया है ना किसी और फोल्डर में कर दिया है, आपको हो रहा है ना? अब देखो जिनके पास नहीं आ रहा ना फोल्डर वाला, वो एक बार दूसरे तरीके से कर लेना। अब इम्पोर्ट डेटा पे चले जाओ आप लोग, इम्पोर्ट डेटा पे, एंड डेटा पे जाना, डेटा पे जाना, गेट डेटा में ना एक्सेल फाइल आ रही है कहीं पे, या CSV फाइल आ रही है, CSV फाइल आ रही है, देखना सर फ्रॉम अदर सोर्स में क्या करना है? CSV फाइल आ रही है, इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल, फ्रॉम एक्सेल में डेटा आ रहा है, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल आ रहा है ना, ये देखो टेक्स्ट फाइल, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल तो आता है, एक्सेल फाइल ये टेक्स्ट फाइल, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल आता है, ये देखो। अब वो लोकेट करना, कोई सिंगल फाइल लेना वाली, जो कौन वाली ले लो। ये तो मैंने आपको एक केस बताया कि अगर फोल्डर में ना डेली बेसिस पे आप फाइल्स देते हो ना, तो ऑटोमेट कर सकते हो उसको, कोई कोडिंग कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि फाइल्स अगर आपकी सिंगल फाइल आती है, ठीक है ना, जोन 4 में लेती है, कोई भी एक ले लो, मैं इसमें जोन 1 ले लेता हूँ, ठीक है, जोन 1 ले लिया, इंपोर्ट, ठीक है। अब देखो इस जोन 1 में आपका डेटा क्या है, आइटम आपका प्रॉपर केस में है ना, आ गया। आगे आप लोग का आगे देखो, अभी लोड नहीं करना था, नहीं आ रहा है आपको वैसे इस तरह है। You have 15 minutes, right? आपको इस तरह आ रहा है। अब फारी इंस्टॉल हो गया है, फारी इंस्टॉल है इसमें, आप फारी लो कर दो डायरेक्टली, अगर एक्सेल में नहीं हो रहा ना प्रोसेस से, नहीं इसमें नहीं आ रहा, इसको एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं है, क्योंकि पुराना है ना 13 वाला, आप फारी ओपन कर लो, आप आ गया इसमें, आप देख लो एक्सेल में, आप एक्सेल वाले में प्रोसेस देख लो, मैं इसको पावर में कराऊंगा, सेम चीज पावर में करा दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, देख लो एक बार, सेम प्रोसेस हम पावर में करेंगे। देखो इसमें आइटम आ रहा है ना, अब मैं चाहता हूँ जब भी लोड हो ना ये अपर केस में ना जाए, सो आप देखो नीचे ट्रांसफॉर्म डेटा आ रहा है, ट्रांसफॉर्म डेटा आ रहा है, ट्रांसफॉर्म डेटा पारी ओपन कर लो, पारी इसमें आप करना ना, आ रहा है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स, क्लिक करो, टेक्स्ट फाइल, अब लोकेट करो, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स, पारी इंस्टॉल हो गया आपका, नहीं इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इसमें इंस्टॉल है, पारी में कर लो, नहीं टेक्स्ट फाइल, देखो ये डेटा आ रहा है ना, देख लो आगे सेम आ गया ना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म डेटा पे देखो सेम विंडो आ जाएगा, आगे सेम विंडो, ठीक है ना। सो एक्सेल में यूज करो या पावर में यूज करो, दोनों में फीचर्स में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं जब भी डेटा लोड हो ना तो ये अपर कीज में चला जाए, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करोगे ना यहाँ पे देखना कहीं पर आ रहा है, कहीं पे चेंज करने का ऑप्शन, ट्रांसफॉर्म आ रहा है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फॉर्मेट पे जाओगे अपर केस, ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट पे जाओगे अपर केस, क्या हो नहीं है, इसको ना एडिट करो, एडिट
नहीं नहीं एक्सेल नहीं है ये पावर बीआई है ना, उसमें से सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म यस सही है, उसमें लोड किया तो देखा लोड हो गया ना। लोड नहीं है सर, अभी वो अपडेट ही हुआ है उसको उसमें चेंज तो पावर आपने चेंज तो किया नहीं इसको। ट्रांसफॉर्म कैसे करना था? हाँ अपर केस उसमें करना, ट्रांसफॉर्म में जाओगे ना, ट्रांसफॉर्म में देखो यहाँ पर आ रहा है ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट में अपर केस लेकिन मैंने दूसरे वाला करा तो प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूट लिया था, कोई बात नहीं, दूसरे पे कर मैंने लो। कोई और वाला करा है। कॉन्सेप्ट देख लो, डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसको अपर केस कर दिया। एक्सेल में क्या करना पड़ता है आपको, इक्वल साइन अपर, ये करना पड़ता है सिंगल क्लिक में। तो सारी चीज ना, सारे फीचर्स आपके इसमें देखो सिंगल क्लिक में आ जाओ, ट्रिम करने का, क्लीन करने का, ठीक है, हो गया ना। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज भी निकालना है ना, प्रॉफिट का परसेंटेज वो भी कर सकते हो, सारी चीज इसमें इनबिल्ट है, ठीक है। अब देखो ये जितनी भी चीज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप क्लिक कर रहे हो तो ये सिस्टम अपने से कर रहा है, आपको बता भी पता, आप देखोगे कि नहीं मुझे चाहिए कि इसमें कौन सा फंक्शन यूज हुआ है। तो ये पावर बीआई कंप्लीट काम करता है एम लैंग्वेज पे। लाइक मैक्रो किस लैंग्वेज पे करता है, जो आपने एक्सेल का मैक्रोस किया था, एक्सेल का मैक्रोस किया था ना आप लोगों ने, कौन से लैंग्वेज पे किया था, सी लैंग्वेज में किया था। VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन बताया था। तो जो भी आप स्टेप करते थे मैक्रो रिकॉर्डर से, आप देख सकते थे ना कि ये कोड जनरेट हुआ है। आप इसका भी कोड देखना चाहो ना तो देख सकते हो, व्यू पे जाओगे ना, व्यू पे यहाँ पे देखो एडवांस एडिटर होगा, व्यू पे एडवांस एडिटर, ये सारे कोड जनरेट हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एम लैंग्वेज, ठीक है। सो अगर मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं क्लिक नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर टाइप करके करूंगा। अब खुद भी देखते हो कि जो भी कमांड दे करके जो काम होता है वो काफी फास्ट होता है। आप GUI यूज करो, GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करने से ज्यादा फास्ट होता है कमांड देना, ठीक है। अब देखो इसको लोड करता हूं मैं, अपर केस कर दिया ना, और लोड कर देते हैं, ठीक है। अब उस डेटा में जो सोर्स डेटा था ना, उसमें कुछ भी चेंज करोगे ना, आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है यहाँ पे, ठीक है। सो आप पावर क्वेरी को आप एक्सेल में यूज करो, चाहे पावर बीआई में यूज करो, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। अभी और भी चीज देखते हैं कि पावर बीआई में कर क्या सकते हैं। आपने वो देख लिया ना फोल्डर को मर्ज करने वाला, वो आप पावर बीआई के लिए भी कर सकते हो। पावर बीआई में एक फोल्डर आता है, डेली फाइल्स आती है, एंड ये जो फीचर बताया ना सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आज की डेट में, ठीक है। अब देखो सबका पावर बीआई इंस्टॉल हो गया ना, सो पावर बीआई इंस्टॉल ओपन करते हैं। मैं डैशबोर्ड ना पावर बीआई में बनाऊंगा, जो 31st वाली क्लास होगी उसमें डैशबोर्ड पावर बीआई में बनाऊंगा एंड एक्सेल में बनाऊंगा, ठीक है। एंड ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस है, ठीक है। चलो एक लाइव डेटा पे करते हैं। अब वो जोन 1 जोन 2 वाला काफ़ी छोटा सा डेटा था, सो थोड़ा सा और अच्छे डेटा से करते हैं। सो यहाँ पे देखो गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स, एक्सेल वर्कबुक, सारे सोर्सेज हैं। अगर आप गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स से करोगे ना तो ऊपर देखते हैं हमारे पास कनेक्टर्स कितने सारे हैं, कितने सारे कनेक्टर्स हैं इसमें। सो देखो एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, जेसन, फोल्डर, PDF, SQL सर्वर, शेयर पॉइंट, ये सारे कनेक्टर्स हैं हमारे पास। देखो कितने सारे कनेक्टर्स हैं, सेल्स फोर्स, ठीक है। एंड डे बाय डे ऐड हो रहे हैं ये, ठीक है। ठीक है, सो एज पर रिक्वायरमेंट, कंप्लीट रिक्वायरमेंट, आपको कनेक्टर्स बताए जाएंगे कौन सा यूज करना है, ठीक है। चलो अभी एक्सेल पे करते हैं हम लोग। एक्सेल पे क्लिक करते हैं, एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट, कनेक्ट पे जाओगे देखो वहाँ पर फाइल पड़ी होगी एक, सैंपल डेटा पावर क्वेरी, सैंपल डेटा पावर क्वेरी, सैंपल डेटा पावर क्वेरी है फाइल। हो जाएगा कोई स्टेप, ठीक है।
क्योंकि डेटा मैं अभी ट्रेनिंग बता रहा हूँ तो क्लीन डेटा इंस्ट्रक्शंस के साथ बताऊंगा। कल को कोई डेटा आएगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो पहले देख लेते हैं ना कहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। सो ओपन, जब भी डेटा को कनेक्ट करोगे ना तो ये इंटरफेस आएगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। अगर एक्सेल का डेटा आएगा तो एक एक्सेल फाइल के पास, एक्सेल वर्कबुक के पास, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक सिंगल वर्कशीट ही हो, मल्टीपल वर्कशीट हो सकता है, ठीक है। एंड इस वाले डेटा में ना आपके पास एक सिंगल वर्कशीट है तो आ गया, ठीक है। अच्छा, एक वर्कशीट के अंदर सिंगल बॉक्स के अंदर अलग अलग टेबल्स भी हो सकते हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, वो सारे भी आएंगे यहाँ पे, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ठीक है। आपको इसको कनेक्ट करना, उसको क्लिक करोगे। बहुत लोग क्या करते हैं, क्लिक करना छोड़ देते हैं एंड लोड करते हैं, लोड नहीं होता है, ठीक है। जब क्लिक करोगे ना, यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा आ रहा है, देखो ट्रांसफॉर्म डेटा आ रहा है, ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा। So without loading, before loading data to Power Query, we are going to transform this, ठीक है। अब इंटरफेस देख लेते हैं पावर क्वेरी का, ठीक है। पावर क्वेरी का इंटरफेस देख लेते हैं। सो देखो लेफ्ट साइड में आपके क्वेरीज आएंगे। क्वेरीज क्या आएंगे, अभी आपने एक सिंगल फाइल को कनेक्ट किया है, आपको चाहिए कि नहीं एक फाइल और है उसको भी कनेक्ट करना है मुझे, तो आप यहाँ पर ना दूसरे फाइल्स को भी कनेक्ट कर सकते हो, तो क्वेरी 2 हो जाएगी वो, ठीक है। ये वाला आपका हो गया डेटा, जो भी आपको काम करना है। राइट साइड में देखो क्वेरी स्टेप आएगा, यहाँ पर देखो मैंने बताया था ना कंट्रोल Z करके स्टेप्स, दिस इज कॉल्ड स्टेप रिकॉर्डर। आप यहाँ पर क्लिक करके ना किसी भी स्टेप को देख सकते हो। सो 4 स्टेप्स ऑटोमेटिक रन किया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें मुझे क्या क्या इसमें है, स्टेट है, प्रोडक्ट है, सब कैटेगरी है, प्रॉफिट है, ठीक है, रो आईडी है, ऑर्डर डेट है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मंडे ट्यूसडे डे निकालना है मुझे, जो ऑर्डर डेट है ना, कौन से ऑर्डर डेट किस डे को गया है, ठीक है। सो हम एक्सेल में कैसे करते हैं उसको, एक्सेल में डे निकालना होता है किसी डेट का, तो कैसे करते हैं कि वो संडे है मंडे है, उससे रिलेटेड फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप क्या करोगे इसमें देखो ऐड कॉलम आ रहा है ना, ऐड कॉलम, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक करते हैं इस कॉलम को डुप्लीकेट कर देते हैं, डुप्लीकेट, देखो आगे डुप्लीकेट यहाँ पे लास्ट में, आई रिपीट, कैसे करेंगे इसको, देखो ऑर्डर डेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑर्डर डेट पे क्लिक किया, इसको डुप्लीकेट कर दिया इस कॉलम को, ठीक है, लास्ट में चला गया। यहां पर इसको दे दिया मैंने ऑर्डर डे नेम, डे नेम, ठीक है, ऑर्डर डे नेम। ये जो एक्सेल का फॉर्मूला बार था ना, उसी तरह का फॉर्मूला बार यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है अभी आपको, ठीक है। यहाँ पे करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करोगे ना, ऑर्डर डे नेम, ठीक है। एंड मुझे डे चाहिए इसका, सो आप क्या करोगे इसमें, यहाँ पर करोगे फॉर्मेट पे जाओगे ना, देखो फॉर्मेट भी आ रहा है, एंड क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट आ रहा है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में क्लिक करोगे, ट्रांसफॉर्म में तो देखो सारे ऐड कॉलम हो गया। ट्रांसफॉर्म में क्लिक करोगे तो यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट में, स्प्लिट कॉलम, डेट का फॉर्मेट आ रहा है कहीं पर, डेट का देखना एक बार, कहीं पर डेट चेंज करने का देखना, डेट का आ रहा है राइट साइड में टॉप में आ रहा है, नहीं डेट आ रहा है, नहीं डेट नहीं आ रहा है। ट्रांसफॉर्म में जाओगे राइट साइड में, डेट नहीं आ रहा है, देखो ये क्लिक करो, अब देखो कौन से फॉर्मेट में चाहिए आपको, नेम ऑफ द डे है, वीक नेम या कुछ है, अपलोड नहीं हुआ, नेम ऑफ डे, डे नहीं है, देखो डे नेम, डे नहीं है, डे होना चाहिए इसमें,
देखो डे ऑफ द वीक, डे नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखो ये डे आ गया, एंड इसी में करोगे डे ऑफ द वीक, देखो कहीं पर डे आ रहा है, नीचे उसके नीचे भी होगा, आपको नहीं connect नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, आप देखिए Day of the आ रहा है? देखो legal आप ये करो, फाइल आपको यहाँ पे है ना, ये वाली फाइल है ना, X थोड़ा सा नहीं आ टेक्स्ट करेंस नहीं करना है ना, ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। देखो डे नेम आ गया ना, फर्स्ट डे। आप एक्सेल में भी यूज करते थे, कौन सा फंक्शन यूज करते थे? वीकडे। वीकडे में भी आपको नंबर्स आते थे 1 2 3 4, है ना। सो आप जो आप फीचर्स एक्सेल में यूज करते थे, आपको इसमें यूज करने के लिए कहीं पर भी टाइप नहीं करना पड़ा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट आ गया। दूसरा कहाँ गया ये? नेम कॉलम ठीक है। आपको चाहिए इसमें डेट ओनली, सो डेट भी कर सकते हो। आपको चाहिए इसमें कि मुझे सिर्फ ईयर चाहिए उस डे का, देखो ईयर में चेंज हो गया, ठीक है। ये सारे फीचर्स जो है ना, सारे फीचर्स आपको यहाँ पर सिंगल क्लिक में आप कर सकते हो, ठीक है। सारे फीचर्स आप यहाँ पे सिंगल क्लिक में, इतने सारे डेट के फॉर्मेट आ रहे हैं। तो जितने भी एक्सेल के फंक्शंस थे आपके डेट एंड टाइम वाले, वो सारे सिंगल क्लिक में आ गए। ईओ मंथ करते थे आप लोग, ईओ मंथ का मतलब एंड ऑफ द मंथ, इसमें है एंड ऑफ द मंथ कहीं पर, एंड ऑफ द मंथ देखो, एंड ऑफ द मंथ क्या हुआ, फैन एंड ऑफ द मंथ है ना, ठीक है। तो जितने भी फंक्शंस थे ना, वो सारे इसमें आपको मिल गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नंबर्स। नंबर्स में हम लोग कौन से फंक्शंस हम लोगों ने देखा था नंबर्स में? राउंड ऑफ, है ना, राउंड करने के राउंड अप, राउंड डाउन। तो जो भी नंबर्स में आपको फंक्शंस चाहिए ना, आप सारे फंक्शंस यहाँ से ले सकते हो। देखो राउंडिंग देखो आ रहा है, राउंड अप, राउंड डाउन, जो भी स्टेप्स है ना सारे यहाँ रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। आगे आपका नेम नहीं आ रहा, उसका उन्होंने फॉर्मेट चेंज किया, उनका नेम भी आ रहा है डेट का। तो आप ना, आप अभी नहीं, आप अंडू करोगे ना, इसको क्रॉस करोगे, तो इसको क्रॉस करो, फ्लैट डे आ गया ना, इसको क्रॉस करो, अब इस वाले में फॉर्मेट चेंज कर दो डेट का। सो एक्सेल के मैक्सिमम फंक्शंस जो है ना, आपको सिंगल क्लिक में आप अवेलेबल है, ठीक है। तो एक्सेल की यूज करना, आप यही यूज करें, ठीक है। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। और क्या करते हो एक्सेल में? फंक्शंस की कैटेगरी और क्या है? टेक्स्ट कैटेगरी है। तो टेक्स्ट कैटेगरी में क्या करते हो? अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। तो आपको मैंने पहले ही दिखाया कि अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस कैसे कर सकते हो आप सिंपली सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है ना, फॉर्मेट में जाकर के चेंज कर सकते हो। इवन ट्रिम भी कर सकते हो। ट्रिम के लिए कौन सा फंक्शन था एक्सेल में? ट्रिम फंक्शन ही था, ठीक है। ट्रिम करता क्या है? ट्रिम फंक्शन क्या करता है? वीडियो ट्रिम करते हो आप लोग, क्या होता है ट्रिम?
कट करना है। तो एक्सेल के अंदर ट्रिम फंक्शन क्या करता है? वो तो लेफ्ट राइट हो गया। एक्सेल में ट्रिम फंक्शन होता है ना, डेटा क्लीन करने के लिए यूज होता है। अगर आप लोग गूगल फॉर्म एक्सेप्ट करते हो ना, गूगल फॉर्म में लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल रवि माथुर है, तो रवि स्पेस माथुर कर दिया, तो डबल स्पेस आ गया ना। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है ना, अनयूज्ड स्पेसेस को रिमूव करता है। ठीक है, तो इसमें भी ट्रिम फंक्शन वही करता है। क्लीन क्या करता है कि अगर क्लीन में कुछ अगर स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं ना, तो उसको क्लीन फंक्शन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐड प्रीफिक्स में क्या करते हैं हम लोग? ऐड प्रीफिक्स में कि अगर कोई भी ऐड प्रीफिक्स में करके दिखाता हूँ। ये रो आईडी है ना, ये रो आईडी है, रो आईडी आ रहा है ना। रो आईडी के आगे 1 2 3 के आगे ना मुझे लिखना है आईडी, आईडी डैश 1, आईडी डैश 2। ठीक है, सो आप इसमें कर सकते हो ऐड प्रीफिक्स। ठीक है, अब देखो ऐड प्रीफिक्स आईडी डैश आगे। यहां पे देखो फर्स्ट बार रो आईडी में क्या किया मैंने, ये लो, आप देख भी सकते हो क्या किया मैंने। ऐड प्रीफिक्स फॉर्मेट पे जाओ, ऐड प्रीफिक्स सबसे लेजी सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, अंडू कैसे करोगे? इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करो, पहले वाला इसको करोगे ना, एरर आ सकता है, एरर आ गया ना, क्योंकि ये स्टेप के बाद जो आउटपुट होता है ना, अगले स्टेप पर इनपुट दिया जाता है, कर सकते हो। उसमें करना क्या होता है ना, अगर मैं और यहाँ पर कोई स्टेप को करना है ना, तो आप यहाँ पर ना इसको एडिट कर सकते हो। आप एक सेम गलती दोबारा करो, फिर मैं वो करके दिखाता हूँ। सो ये जो हम लोग जो भी प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करें डेटा को। ठीक है, आप देखो अब कस्टमर नेम है ना, कस्टमर नेम है। कस्टमर नेम में मुझे क्या करना है कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों को अलग अलग करना है, दैट इज कॉल्ड डेटा स्प्लिट। ठीक है, सो डेटा स्प्लिट करने के लिए आपको डेटा स्प्लिट करने के लिए क्या चाहिए होगा? डिलिमिटर। व्हाट इज डिलिमिटर? डिलिमिटर इज सेपरेटर जो दो टेक्स्ट वैल्यू को अलग अलग करता है। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में सेपरेटर कौन सा है? स्पेस। ठीक है, सो आप ना इसको भी स्प्लिट कॉलम कर सकते हो। यहां से स्प्लिट कॉलम में आपके पास बाई डिलिमिटर, बाई नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाई पोजीशन, बाई लोअर केस टू अपर केस। एक बार देखो, इसको एक्सप्लोर करो स्प्लिट टेक्स्ट को। यस, ऐड प्रीफिक्स है ना, आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, ये चाहिए ना, ये गलत था, ये गलत हो गया ना, ये क्या आईडी 1 चाहिए ना, 2D चाहिए ना, तो इसको डिलीट करो, बैकस्पेस। ठीक है, ऐड प्रीफिक्स में क्या किया आपने, दोबारा क्या सेम चीज, आईडी दोबारा आ गया ना, आप इसको डिलीट कर सकते हो, जरूरत नहीं है ना मुझे। ठीक है, किसी भी स्टेप पे जाकर ना एडिट कर सकते हो। आईडी की जगह आपको चाहिए आईडी नंबर, तो वहाँ पे जाकर आईडी नंबर, रेदर देन उस स्टेप को डिलीट करने के लिए उस स्टेप को आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, सो आप डिलीमिट कर सकते हो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, लोअर केस टू अपर केस, ये सारी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, सो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी से मुझे सीजी चाहिए। ठीक है, सीजी चाहिए, सीजी के बाद क्या है? डैश है।
तो आप इसको भी कर सकते हो, स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर। डिलीमीटर क्या करोगे आप, कस्टम में डैश कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाओगे आप कस्टम, यहाँ पे डैश, ये लो स्प्लिट हो गया सी जी और ये दोनों, ठीक है। मुझे अंडू करना है, आप यहाँ से क्रॉस कर दोगे, अंडू आ गया, ठीक है। फिर से अंडू करना है मुझे, यहाँ से अंडू कर दिया, हाँ सिलेक्ट करके ना ऊपर में आपको ट्रांसफॉर्म आएगा, ट्रांसफॉर्म स्प्लिट आ रहा है आपके पास, स्प्लिट यस, हाँ डैश करो, ठीक है, ये मजा आ रहा है करने में, हाँ जी। मुझे है ना कस्टमर आईडी में ना सीजी अलग चाहिए, कस्टमर आईडी अलग चाहिए, नंबर ऑफ आपने क्या नंबर ऑफ एक्सेस पे किया ना, तो आपको किस पे करना था, आपको डैश पे करना है ना, है ना। आप नंबर ऑफ एक्सेस पे करोगे ना, फिर 2 किया आपने, 2 पर उस पे 2 से भी आ जाएगा, बट आपका डैश अलग हो जाएगा उसमें, 2 एड्रेस में लिया, चेंज हो रहा है ना, कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है ना, तो आप हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन यहाँ पर सबसे ऊपर कस्टम में आ रहा है ना, कस्टम के नीचे डैश आ गया ना, खुद से जो डैश आ गया ऊपर वो डिटेक्ट कर लेता है, ओके करो, हो गया फिर, ठीक है, आपका हो गया, ठीक है। सो आप लोग का टास्क ये है कि पावर बीआई पे जब डैशबोर्ड बनाएंगे ना परसों, आप एक बार इसका एक्सप्लोर करना है, इसके फीचर्स को मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको, डेट एंड टाइम का समझ में आ गया, जो भी एक्सेल में फंक्शंस देखे थे सारे फंक्शंस 1 क्लिक में है, हाँ कर सकते हो, आप करके देख लो एक बार, कस्टमर नेम स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर। लेकिन इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखो डिलीमीटर में करोगे ना, बेनिफिट ये है कि क्या किसी भी कस्टमर नेम का सिर्फ फर्स्ट में लास्ट नेम नहीं होता है, मिडिल नेम भी तो हो सकता है ना, सो आप उसको भी कर सकते हो। सो इस पे करोगे, स्पेस से करोगे ना, तो आपका अगर जहाँ पर 2 चाहिए वहाँ 2 आएगा, जहाँ 3 चाहिए वहाँ 3 आएगा, ठीक है। ये लो आ गया, देखो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ गया, ठीक है। आप इवन मर्ज भी कर सकते हो, 2 कॉलम्स को अगर मर्ज करना है ना मुझे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया था, अभी हम लोगों ने स्प्लिट किया ना, किसी को स्प्लिट किया था, किसको, कस्टमर नेम, ठीक है। अगर मैंने स्प्लिट किया किसी आईडी को, फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम है, ठीक है, कस्टमर नेम में अगर मेरे पास स्प्लिट होके रहता है ये नेम, स्प्लिट टेक्स्ट बाय डिलीमीटर, ठीक है। अगर मेरे पास ये अलग रहता है, फर्स्ट नेम अलग रहता है, लास्ट नेम अलग रहता है, मर्ज करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, कॉनकैटिनेट फंक्शन, एंड फंक्शन एंड वीबीएम हम लोगों ने फंक्शन में बनाया था। तो अगर आपको 2 कॉलम्स है ना, तो दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करोगे कुछ इस तरह, ठीक है, 2 अलग अलग कॉलम्स है ना, फर्स्ट नेम सिलेक्ट करोगे, कहीं मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, देखो मर्ज कॉलम आ रहा है ना, मर्ज कॉलम करोगे, आपसे पूछेगा कि आपको मर्ज जो करोगे इसमें सेपरेटर क्या यूज करना है आपको मर्ज कॉलम में, तो मुझे करना है स्पेस, ये स्पेस, इसका नेम क्या रखना है आपको मर्ज करके, मुझे इसका नेम रखना है फुल नेम या कस्टमर नेम, तो आप कर दोगे कस्टमर नेम, ये लो, ठीक है। तो आप मल्टीपल कॉलम्स को 2 कॉलम सेलेक्ट करोगे ना, दोनों कॉलम सेलेक्ट करोगे ना, ऐसे नहीं, शिफ्ट करोगे, शिफ्ट या कंट्रोल से, शिफ्ट या कंट्रोल से करो, उसको सिलेक्ट करो, ये करो, कंट्रोल की से उसको सिलेक्ट करो, सेकंड बार नहीं हो रहा, दोनों सेलेक्ट हो गया ना, आपका हो गया, आपको क्यों नहीं हो रहा, शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट आप उसमें सेपरेट कर देना स्पेस, हाँ सेपरेट करना स्पेस, हो गया, वापस आ गया, ठीक है।
स्पेस नहीं करना होता तो बिना स्पेस के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी टूल है ना। आपको कुछ भी, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जितना इजी कोई भी टूल होता है ना, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज़्यादा होता है। कि इजी टूल तो सब लोग यूज़ करते हैं, बट कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए आपको एम लैंग्वेज थोड़ा सा सीखना पड़ता है। एंड कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं डेटाबेस के, कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे पूछूं डेटा रिलेशनशिप, एक टर्म है, वो सब पे अप्लाई होता है। प्राइमरी की, सेकेंडरी की, ठीक है। इसमें हो गया डेटा, आप कर सकते हो इसमें मर्ज एंड, ये देखो यहाँ पे ना टर्म्स बता देता हूँ कौन कौन से टर्म्स होते हैं। मर्ज, यहाँ पर देखो लास्ट में अपेंड, मर्ज अपेंड में क्या डिफरेंस है ना। ये सारे टर्म्स से आपको फैमिलियर होने पड़ते हैं, तो आप डेटा क्लीनिंग उतने अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपने स्टेप्स किया है ना, किसी भी स्टेप में जा करके आप फॉर एग्जांपल आपने रीनेम कॉलम किया है ना, रीनेम कॉलम है ना, ऐड प्रीफिक्स किया है, इसको चेंज करना है तो आप यहाँ जाकर एडिट कर सकते हो उसको। ठीक है, एंड कोड में कुछ चेंज करना है तो आपको जाना है व्यू पे एंड एडवांस एडिटर पे, ये सारे कोड्स यहाँ जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ काम किया है, आपको पूरी फाइल नहीं भेजनी है, आपके पास भी सेम फाइल है, आपके पास भी सेम फाइल है, ठीक है, आपने काम किया, आप सिंपली इसको ये वाला कोड कॉपी करके भेजोगे ना, आप एडिटर में जाकर इसको पेस्ट करोगे, रन करोगे, तो उनका जो आउटपुट था सेम आउटपुट आपका आ जाएगा। ठीक है, एंड ये हो गया। अब देखो, अब इसको लोड करते हैं, क्लोज एंड लोड करना है इसको, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड। क्लोज एंड अप्लाई आ रहा है, हाँ कर दो क्लोज एंड अप्लाई। आप आ रही है, आपने ओपन किया ना, आ रहा है होम टैब में, होम टैब में, होम टैब में। ठीक है, आगे इस वाले विंडो पे आ गए आप लोग, सब लोग आ गए ना। देखो ये पावर बीआई है, बहुत सिंपल दिखता है। ठीक है, पावर बीआई के अंदर ना आपको एक्सेल में डेटा दिखता भी है ना, सारा डेटा दिखता है आपको। एंड दूसरे वाले वर्कशीट में आप डेटा से पिवट टेबल जनरेट करते हो। तो इस वाले में ना देखो, इसमें फर्स्ट हो गया आपका रिपोर्ट व्यू, आ रहा है आप लोग के पास रिपोर्ट व्यू। द सेकेंड वन इज टेबल व्यू, देखो ये वाला आ रहा है टेबल व्यू, ये देखो एक्सेल की तरह आपको डेटा दिखेगा, बट डेटा कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो पावर बीआई में हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डेटा कनेक्ट करोगे ना, डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे वो अपने लिए करोगे, सोर्स डेटा में कोई चेंज नहीं होगा। इसे बेनिफिट के वो डेटा को सिक्योर होता है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड डेटा व्यू। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में देखो डेटा व्यू, टेबल व्यू। उसके नीचे देखो एक और आ रहा होगा मॉडल व्यू, आ रहा है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में क्या करते हैं ना, अगर मल्टीपल टेबल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज का जो डेटाबेस होगा उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे। एक मॉड्यूल होगा स्टूडेंट मॉड्यूल, एक होगा टीचर मॉड्यूल, फैकल्टी स्टाफ मॉड्यूल, एक होगा आपका इन्वेंट्री मॉड्यूल, ठीक है, एक होगा आपका अकाउंट मॉड्यूल। सारे को कनेक्ट करने के लिए कौन सा ऐसा कॉमन चीज होगा सबको कनेक्ट करता होगा? किसी भी कॉलेज के लिए सबसे जरूरी क्या है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आईडी टीचर में अटैच होगा कि ये स्टूडेंट इस टीचर के अगेंस्ट है, मतलब इस टीचर का अटैच है। ये स्टूडेंट का फीस आया है कि नहीं आया है, ठीक है, ये स्टूडेंट का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। सो आप कोई भी प्राइमरी की से ना मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एडवांस में ये भी करते हैं उसमें, ठीक है। एक मैं लाइव दिखा दूंगा आपको कि कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड पावर बीआई में ना ऑटो कनेक्ट का ऑप्शन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा, मैंने पहले बताया था ना कि इसके लिए टेक्निकल बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो डिटेक्ट भी कर लेता है कि कौन सा कॉमन चीज़ है दोनों में, ठीक है। थर्ड आ गया डैक्स। डैक्स क्या है? सो एम लैंग्वेज किसके लिए बताया मैंने? एम लैंग्वेज आपको पावर क्वेरी के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए। एंड डैक्स लैंग्वेज आ गया आपका पावर बीआई के अंदर, ठीक है। सो डैक्स लैंग्वेज क्या करता है ना कि डेटा मॉडलिंग का सारा टास्क कंप्लीट करता है। सो फुल पावर बीआई सीखने के लिए ना आपको डैक्स लैंग्वेज पे भी कमांड होना चाहिए, ठीक है।
डेक्स लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें बताऊंगा, डेक्स लैंग्वेज में यूज़ कैसे करते हैं। एंड सबसे लास्ट में हो गया आपका TMDL मॉड्यूल, अभी जस्ट आया है, अभी 2 या 3 मंथ्स पहले, ठीक है। इस पर भी टेस्टिंग हो ही रहा है अभी, ठीक है। चलो अब इस पर ये हो गया, व्यू का हो गया। राइट साइड में आपको देखो दिख रहा होगा विजुअलाइजेशन, दिख रहा है, राइट साइड में विजुअलाइजेशन दिख रहा है। डेटा आपके पास है, अब डेटा विजुअलाइज करना है मुझे, ठीक है। एंड उसके बगल में देखो यहाँ पर आ रहा होगा डेटा, इसको एक्सप्लेन करो। ये व्यू आपको याद आ रहा है ना, पिवट टेबल में भी सेम व्यू था, जिस तरह से पिवट टेबल में किया था, देखो एक बार राइट साइड में। नहीं आया, बंद हो गया क्या? ये वाला व्यू देखो, सारे है ना, दिस इज कॉल्ड फील्ड। पिवट टेबल में सेम था ना। अब देखो पिवट टेबल में मुझे अगर डिस्प्ले करना होता है, विजुलाइज करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पिवट टेबल लगाते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपको पाई चार्ट चाहिए ना, आप पाई चार्ट पे क्लिक कर लो। आगे पाई चार्ट देखो, आगे पाई चार्ट। अब पाई चार्ट पे वो क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेगमेंट वाइज प्रॉफिट। सेगमेंट पे क्लिक करो, सेगमेंट पे क्लिक करो एंड प्रॉफिट पे क्लिक करो। ये लो, नहीं है, आगे आगे ना करो, ठीक है। नहीं हो। आगे आओ। क्या होगा? बाल ये होगा। नहीं, ये है बाल। इसे लोडिंग नहीं आता। इसे लोडिंग। ठीक है। मुझे इसको फोकस करना है, अगर ना मुझे बड़े में देखना है, इसको फुल साइज में ना, देखो इसके नीचे होगा फोकस मोड, क्लिक करोगे ये फुल साइज में चला जाएगा, तो आपको रिसाइज करना भी नहीं पड़ेगा फोकस मोड में। बैक टू रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, बैक पे आ जाओगे, ठीक है। अब मुझे पाई चार्ट नहीं चाहिए, पाई चार्ट की जगह मुझे अगर कुछ और चाहिए ना, सिंपली क्लिक ऑन दैट चार्ट। मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल क्लस्टर्ड कॉलम, ये क्लस्टर्ड कॉलम आ गया। ठीक है, ओके। अब देखो एक्सेल के अंदर एंड पावर बीआई के अंदर डिफरेंस क्या है कि एक्सेल में आपको फॉन्ट इंक्रीज करना होता है या फिर उसका फॉन्ट साइज चेंज करना होता है या फॉन्ट नेम चेंज करना होता है। आप क्या करते हो, डबल क्लिक करते हो यहीं पे एंड एडिट कर देते हो, यही करते हो ना। बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है। आपको करना क्या है ना, आपको थोड़ा सा कमांड देना पड़ेगा। जो ग्राफ बनाओगे ना, उस ग्राफ के नीचे नीचे देखना, यहाँ पे ग्राफ के ऊपर में, सॉरी ऊपर में देखोगे फॉर्मेट योर विजुअल आ रहा है, फॉर्मेट योर विजुअल। मुझे अगर एक्स एक्सिस में कुछ भी चेंज करना है ना, एक्स एक्सिस में कुछ भी चेंज करना है, मुझे अगर इसका फॉन्ट इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से करोगे, ये देखो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे। सो डबल क्लिक करके कभी भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। आपको जो भी करना है उसके रिलेटेड सेटिंग्स में जाके करना होगा। फॉन्ट मुझे इंक्रीज करना है, 9 की जगह पे 15 कर दो।
कलर चेंज करना है, आप कलर सारा सेटिंग्स यहाँ पे करोगे, ठीक है। ये देखो, आपको डेटा लेवल चाहिए, ये देखो डेटा लेवल काफ़ी छोटा है डेटा लेवल। अब डेटा लेवल को ऑन करके देखो, एक बार एक्सप्लोर करो इसको। ऊपर में ही होगा, बैक बैक टू रिपोर्ट, बैक टू रिपोर्ट होगा। आप डेटा लेवल ऑन करो, इसमें सर्च करके डेटा लेवल देखो, डेटा लेवल मैंने ऑन किया है यहाँ पे। डेटा लेवल ऑन करो एक बार। डेटा लेवल ऑन करना है, तो आज बेसिक में आप पार्ट देगा ना, डेटा लेवल ऑन करना। देखो नीचे जाओ, क्या ऑन करना है सर? मेरा तो डेटा लेवल ऑन करो। यस, मेरा डेटा सेव होके बंद हो गया था। बंद हो, मैंने क्लोज करा था सेव करके, अब ऑफिस ओपन करो तो सेव डेटा के बाद दोबारा एक ओपन करो, उसी फाइल को इमेज फाइल ओपन हो गई। हाँ, डेटा लेवल नहीं आया, आप उस पर क्लिक करोगे ना, उस पर क्लिक करोगे तब तो आएगा वो, ये देखो। ठीक है, मैं आज को आपको यूज टू कर रहा हूँ सो दैट कि मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा डेटा लेवल ऑन करके। ठीक है, हम लोग है ना डेटा लेवल का फॉन्ट इंक्रीज करना है, वहां तक हो गया। डेटा लेवल ऑन कर लो, इसकी उसी को डेटा लेवल ऑन कर लो। ये हमने क्या किया है, इतना क्या करना किया है, कुछ और करना कर दिया। ठीक है, तो जो भी फॉर्मेटिंग वाला पार्ट है, दैट में कॉस्मेटिक पार्ट है ना, वो आप सारा यहाँ से कर सकते हो, कॉस्मेटिक पार्ट। ठीक है, अब देखो इसके बगल में अगर ये वाला ग्राफ यूज करोगे ना, इसके बगल में देखो एक और आ रहा होगा, ऐड फर्दर एनालिसिस टू योर विजुअल, इस पर क्लिक करो। अब जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके पास 12 मंथ का डेटा है, तो 12 मंथ के डेटा में देखना है कौन सा मंथ एवरेज लाइन से, एवरेज जो आपका सेल्स है ना उससे बिलो है, अबव है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ना देखो एवरेज लाइन में इंसर्ट कर सकते हो, ये देखो एवरेज लाइन, एवरेज लाइन एनालिटिक्स में जाओगे ना, एनालिटिक्स में एनालिटिक्स में आ रहा है एवरेज लाइन आ रहा है, ऐड लाइंस, ऐड लाइन आ गया, ऐड उसमें वैल्यू लेवल कर दो, उसकी उसका डेटा लेवल में लेवल कर दो, आगे। अब एवरेज वैल्यू है कितनी, तो मुझे कैलकुलेट करना होता, एक्सेल में ना कैलकुलेट करना होता, तो ये एवरेज वैल्यू है कितनी। सो आप यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे डेटा लेवल ऑन करोगे ना, ये लो डेटा लेवल ऑन किया मैंने, एंड इसका फॉन्ट भी इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखो आ रहा ना लाइन, ठीक है, ये देखो आ रहा है, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 25,000। दैट में आपका एवरेज जो सेल्स है ना वो इतने का है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल एनालिटिक्स। विजुअल एनालिटिक्स मतलब आप जो भी एनालिटिक्स करोगे ना उसको विजुअलाइज करके करोगे, आपको कहीं पर भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कहीं पर भी आपको कोई भी इसमें मेजर चेंजेस नहीं करना है, आपको सिंपली इस टूल को यूज करना है। ठीक है, अब आपने ये बना दिया, सेम एज एक्सेल की तरह ही है आपका पावर बीआई। पेज 1 में आपने ये कोई रिपोर्ट बनाई, अगर आपको पेज 2 पे कोई रिपोर्ट चाहिए ना, आप पेज 2 पे क्लिक करोगे, ये सेपरेट रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, सो इसमें कुछ विजुअल्स मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लिया था मैंने डेटा विजुअलाइजेशन वाले में,
सो कुछ चीज़ें अगर उसमें मिस हो गई हो, देखो। सो विजुलाइजेशन करने के लिए ना हम लोग मेथड यूज करते हैं इसमें। एक तो मेथड यूज करते हैं हम लोग ग्राफ्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग किससे कर सकते हैं, आइकन सेट से कर सकते हैं। और तीसरा किससे कर सकते हैं, 3 बताया था ना, ग्राफ्स बताया था, आइकन सेट बताया था। आइकन सेट किसका पार्ट था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है आपका, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट करते हो। मैंने आपको केस स्टडी भी दिया अटेंडेंस वाला, ठीक है। सो ग्राफ से कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हो, थर्ड किससे करते हो तो स्पार्क लाइन से कर सकते हो। वो तीनों इसके अंदर है, ठीक है। तो एक्सेल वाला अगर प्रैक्टिस करोगे ना उसको आप इसमें यूज कर सकते हो। सेकेंड, जब आप कोई भी विजुअल्स बनाओगे ना, एक पार्ट होता है कि डेटा विजुअल्स को फिल्टर करना। फिल्टर करने के लिए पिवट टेबल में आप लोगों ने फिल्टर के लिए कौन सा टूल यूज किया था, एक सेकंड मेरे को इसमें करके दिखाऊं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स निकाला, टोटल प्रॉफिट निकाला, ठीक है। कैटेगरी वाइज टोटल निकाला मैंने इसके अंदर, ठीक है, निकाला। अब मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे चाहिए कंट्री वाइज मैं इसको फिल्टर कर सकूं, ठीक है, या स्टेट वाइज। सो आप यहाँ देखो, इसके नीचे ना आप ये ड्रैग करोगे ना, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, देखो स्लाइसर का ऑप्शन आ रहा है कहीं पर, स्लाइसर देखो, स्लाइसर आ रहा है कुछ इस तरह। नहीं वो आपका सेट हो गया स्टेट स्टेट। अब विजुअल पे देख सकते हो, आपका नहीं हुआ वो विजुअल कहाँ गया, विजुअल चेंज हो गया। ये ना ठीक है। मैं भी सिर्फ पावर बीआई को फीचर्स बता रहा हूँ, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा डैशबोर्ड वाला ना, वो परसों वाली क्लास में बताऊंगा। आज यूज टू हो जाओगे तो इजी हो जाएगा मेरे लिए एडवांस चीज़ को करना, ठीक है। दूसरा ये देख लिया ना आपने, स्लाइसर एंड, ये दोनों चीज़ हमने एक्सेल में भी देखा था, ठीक है। एक टर्म आता है क्रॉस फिल्टर। क्रॉस फिल्टर क्या होता है, थर्ड पेज पे चले जाओ, थर्ड पेज पे हम लोग करते हैं सेगमेंट वाइज प्रॉफिट कर लेते हैं क्लस्टर्ड कॉलम में, ठीक है ना। क्लस्टर्ड कॉलम में सेगमेंट वाइज प्रॉफिट कर लिया, एंड रीजन वाइज प्रॉफिट कर लिया हमने, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं हम लोग सेम, ठीक है। एक सेगमेंट वाइज हो गया, एक रीजन वाइज हो गया, ठीक है। पेज 3 में ना 2 चार्ट इंसर्ट करो, एक सेगमेंट वाइज एक रीजन वाइज, ठीक है।
फिल्टर का मतलब क्या होता है कि एक चार्ट के अंदर कुछ फिल्टर लगा है ना, उसका इफेक्ट दूसरे चार्ट पे दिया है। सो ये आगे आप लोगों को इंसर्ट होकर के अब मुझे देखना है ईस्ट जोन का तीनों सेगमेंट का क्या है। तो ईस्ट जोन पे अगर क्लिक करेंगे ना, ये देखो ये है आगे ना। अब इस पे क्लिक करो, यहाँ पे इस पे डेटा लेवल ऑन करोगे ना तो आपका वैल्यू भी आएगी। डेटा लेवल को ऑन करोगे ना, अब इस पर क्लिक करो, इस पर किसी पे भी स्टार्ट आ रहा है ना। इस जोन का सेगमेंट वाइज ये आ रहा है, इस पे क्लिक करो, साउथ का ही आ रहा है। साउथ में क्या है, यहाँ पर सेल नहीं हो रहा, ठीक है। दोबारा क्लिक करो इस पर, दोबारा इसी पे क्लिक करो, सेंट्रल में ये है आपका सेंट्रल वाइज। दोबारा सेंटर पे क्लिक करो, अब इस पर क्लिक करो, इधर वाले ये हो गया। कंज्यूमर वाले में जोन वाइज है। डेटा लेवल ऑन करोगे ना, आपको डेटा की वैल्यू क्या है, डेटा लेवल ऑन आपने रीजन एंड सेगमेंट लिया है ना, सेव तो लिया ही नहीं, वैल्यू क्या है, एक हटाओगे ना, सेगमेंट हटाओ, सेगमेंट रीजन लिया, सेव लिया ना, चार्ट चेंज करो, एक चार्ट उसके ऊपर ठीक है। अब आप किसी को क्लिक नहीं चेंज ना कुछ दोनों को खड़ा है। हाँ जी डेटा लेवल वही आता है, इसलिए मैंने बोला चेंज करो यहाँ पर। प्रॉफिट लिया था हमने, सेल्स लिया था, प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट लिया, इसको ठीक है। डेटा लेवल ऑन करोगे ना, डेटा लेवल के अकॉर्डिंग है। आपने ये भी चार्ट गलत लिया, आपने 100% स्टैक लिया है, ये ठीक है ना। डेटा लेवल ऑन करोगे तो विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। दिस कॉल्ड क्रॉस फिल्टर, ठीक है। ठीक है। जब आप पावर बीआई में बनाओगे ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको रियलाइज होगा कि जो डेटा मैंने कनेक्ट किया है ना, उसमें कोई स्टेप मिसिंग है, मेरा डेटा फिल्टर नहीं हुआ या ट्रांसफॉर्म प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पावर क्वेरी पे आप कंप्लीट अगर काम कर लेते हो, जब डैशबोर्ड पे आते हो या फिर डेटा विजुलाइज करते हो ना, अगर कोई भी चेंज करना है ना, तो वापस आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जा करके ना सेम आप चेंजेस कर सकते हो, उसमें अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है जब मैं क्लास लेता हूँ कि सर मैंने बहुत सारा चीज़ चेक कर दिया, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि नहीं, मैंने ना अपर केस कर दिया, मुझे अपर केस नहीं करना था, ठीक है ना। तो मुझे अपर केस को ना लोअर केस प्रॉपर केस में करना है, एंड उसका इफेक्ट सारी जगह आ जाए, जितने भी मैंने पेजेस बनाए, जितने भी क्लास बनाए, आप यहाँ पर जो भी चेंज करोगे ना, उसका इफेक्ट वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो लाइक अगर मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका ये सेगमेंट है ना, सेगमेंट आपका क्या है, आपका प्रॉपर केस में है ना सेगमेंट। अगर मुझे उसको अपर केस में करना होता है सेगमेंट को, तो मैं सेगमेंट को यहाँ पे जा करके ना, सेगमेंट कहाँ गया, सेगमेंट हाँ, सेगमेंट को अगर मैं यहाँ पर अपर केस करता हूँ ना, ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है, क्लोज एंड लोड, ठीक है, रिफ्रेश, अपने आप हो गया रिफ्रेश। ये देखो अपर केस में आ गया सारा। मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम कर दूँ, एक्स एक्सिस आ गया अपर केस में, ठीक है। सो आप वहाँ से आकर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है।
सो इंटरफेस से फैमिलियर हो गए आप। इंटरफेस से लेफ्ट साइड में आपका डेटा देख सकते हो। यहाँ पे आपको बार बार एक्सेल फाइल पे नहीं जाना है, आप यहाँ डेटा फिल्टर भी कर सकते हो, बट इस फिल्टर का इफेक्ट कहीं नहीं होगा, ओनली फॉर व्यू पर्पस। ठीक है, आप टोटल रिकॉर्ड्स भी देखो, बिल्कुल एक्सेल की तरह ही आएगा। आप बॉटम पे जाओगे ना तो वहाँ पर आपको काउंट भी आएगा, कितना डेटा है ना, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये विजुअलाइजेशन पार्ट हो गया। ठीक है, कलर चेंज करना है, सारे कॉस्मेटिक पार्ट यहाँ से कर सकते हो। ये मेरे सिखाने के लिए नहीं है, आपके प्रैक्टिस के लिए। मैं कितना भी सिखा लूँ आप लोग भूल जाओगे, तो एक बार आप लोग ना डेटा पे खुद से एक बार करके देखना। ठीक है ना, कल की क्लास, कल आप घर पे ना खुद से करके देखना कि इसमें कॉस्मेटिक क्या कर सकते हो, अभी क्या क्या चीज़ कर सकते हैं इसमें, कलर चेंज करना है ना, जो भी कलर्स आ रहे हैं वो कलर को चेंज करें। ठीक है, उसके बाद आपका लेआउट चेंज करें, हेडिंग चेंज करें। ठीक है, प्रॉपर हेडिंग भी दोगे आप, ये सारे पार्ट आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये जो एनालिटिक्स वाला पार्ट है ना, ये आपका पाई चार्ट में नहीं आएगा। अगर आप पाई चार्ट पे क्लिक करोगे ना, पाई चार्ट कौन सा है, ये वाला है ना, ये देखो यहाँ पर एनालिटिक्स पार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं आएगा। पाई चार्ट में आप एवरेज लाइन कहाँ पर इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं देखना कि सर पाई चार्ट में तो यहाँ पर आ नहीं रहा है बट इसमें आ रहा है, तो कुछ सेटिंग्स जो है ना वो पर्टिकुलर ग्राफ में आपको मिसिंग मिलेगी, क्योंकि उसके लिए कंफर्टेबली ग्राफ नहीं होता है वो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एनालिटिक्स पार्ट देखते हैं हम लोग। अब आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है, आपके पास सेल्स दिया हुआ है। क्या सेल्स परसेंटेज निकाल सकते हैं हम लोग? प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, क्या सेल्स परसेंटेज निकाल सकते हैं हम लोग? कैसे? प्रॉफिट सेल्स से डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट सेल्स से निकालते हैं। कॉस्ट से निकालते, कॉस्ट है इसमें दिया हुआ, कॉस्ट नहीं दिया हुआ है ना, कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। तो एक तो हो गया कि डेटा पे जाकर के फिर एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे एंड इंसर्ट करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको कोई न्यू कॉलम इंसर्ट करना है ना, इंसर्ट करना है तो आप चाहो तो इस डेटा के अंदर कर सकते हो, पावर बीआई के अंदर, या आप वापस जा करके ना आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जा करके एक कॉलम बना देते हैं। एक कॉलम मिसिंग है मेरे पास, जो मेरे पास ड्रॉ डेटा आया है उसमें कॉलम है ही नहीं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो सेल्स दिया, प्रॉफिट दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक कॉलम इंसर्ट करते हैं, ऐड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम पे क्लिक करना, ऐड कॉलम, देखना ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम। ठीक है, कॉलम का नेम क्या दोगे आप? कॉलम का नेम दोगे कॉस्ट करोगे, कॉस्ट लगा लोगे ना पहले, सो कॉस्ट कर लेते हैं। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, आप फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कॉलम कैसे बनाते हैं। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि आपके पास दोनों वैल्यू है। कॉस्ट में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे देखो कॉस्ट में होगा आपके पास सेल्स। ठीक है, ये सेल्स अमाउंट है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना प्रॉफिट को, माइनस प्रॉफिट। ठीक है, क्लिक ओके, ये लो आ गया। पावर बीआई में इतने सारे फीचर्स हैं ना कि एक महीने में अगर सीखो ना तो अगर इंटरेस्ट है तो और सीखने मन करेगा। ठीक है, बहुत इजी टूल है, हाँ एक्सेल से बेहतर है एंड काफ़ी यूज़ हो रहा है आज की डेट में। मेरे पास जितने भी बच्चे पहले एक्सेल के पूछते थे ना, अभी इसमें पावर बीआई पूछते हैं। जैसे पावर बीआई इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछा था, या तो सेलेक्ट होते हैं रिजेक्ट होते हैं, तो उसमें पावर बीआई में बहुत सारे नए नए टर्म्स आ रहे हैं। आप लोग को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग टर्म्स जो है ना वो भूल जा रहे हो। इंटरव्यू में वो टर्म्स आपको आएगा, बट जब टर्म्स से आप फैमिलियर नहीं रहोगे तो भूल जाओगे।
डिलिमिटर क्या होता है? आपको पता है डिलिमिटर सेपरेटर है, लेकिन डिलिमिटर टर्म भूल जाओगे ना। डेटा कंसोलिडेट का टर्म क्या होता है? तो टर्म्स को आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये आ गया ना कॉस्ट। अगर हम यहाँ पे होम पे जाकर के क्लोज एंड अप्लाई करते हैं ना, देखना यहाँ पर भी आपके पास रिफ्रेश हो करके ना वो नया आ जाएगा। देखो आ गया कॉस्ट वहीं पे सबसे ऊपर में, सेकंड में कॉस्ट आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, सिंपल लग रहा है यहाँ पे, क्या नहीं आ रहा? कॉस्ट नहीं आया, आपने कर दिया था, आपने इसमें किया है, ठीक है। ठीक है, जब भी आप डेटा में ना, डेटा पावर क्वेरी के अंदर कोई नया कॉलम बनाते हैं ना, तो आप डेटा को थोड़ा सा हेवी कर रहे हो, ठीक है ना। मैं आपको और भी मेथड बताऊंगा, स्मॉल एकेडमिक पर्पस के लिए जो बता रहा हूँ उसके लिए तो ठीक है ये प्रोसेस। जब हमारा मॉडल काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो एक टर्म आता है ऑप्टिमाइज, तो हमारा जो भी मॉडल हो वो ऑप्टिमाइज हो, फास्ट हो। आप लोग देखते हो वेब पेज में कि कोई वेब पेज आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ओपन होता है, किसी वेब पेज को ओपन होने में आपका टाइम लगता है। कंटेंट दोनों में आपको सेम मिलेंगे, लेकिन एक ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है ना। तो आगे वाले टर्म में आपको ऑप्टिमाइज पे भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये कॉस्ट आ गया ना। अब देखो, अब मेरा इनिशियल क्वेश्चन क्या था, आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। सो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए अब तो ड्रैग एंड ड्रॉप से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एक्सेल की तरह, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग करते हैं इसमें न्यू मेजर्स बनाते हैं, मेजर्स में कैलकुलेशन बनाते हैं फॉर्मूले। आप लोगों को मैंने कराया था पिवोट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड, याद है? भूल गए? कैलकुलेटेड फील्ड बताया था मैंने, प्रैक्टिस के लिए दिया था लोगों को, मैंने बोला था पावर में आपका यूज होगा। कैलकुलेटेड फील्ड क्या होता है ना, ये कैलकुलेशन होती है जो एग्जिस्टिंग फील्ड से कैलकुलेट करती है, जब आपको यूज करना है तभी यूज होगा, तो काफ़ी फास्ट होता है। एक होता है कि डेटा में हम नया कॉलम बनाए, हमने स्टोर कर दिया है, ठीक है ना। एक होता है कि जब आपको यूज करना हो तो उसी समय रन करे वो फ्लैट, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे न्यू मेजर, यहाँ पर करेंगे न्यू मेजर, ठीक है। न्यू मेजर में आपको क्या करना है, यहाँ देखो आ गया एक्सेल की तरह, यहाँ पर करना है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, सम क्या करोगे आप, देखो प्रॉफिट सम बिल्कुल एक्सेल की टेबल की तरह, जैसे मैं कैलकुलेशन कराया था ना, सम ऑफ प्रॉफिट ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय सम ऑफ कॉस्ट। मैं जूम कर दूं इसको, एक सेकंड, मैं जूम कर देता हूँ, एक सेकंड। दिख रहा है? जैसे एक्सेल के टेबल में कैलकुलेशन दिखाया था मैंने आपको 4th सेशन में, हाँ यहाँ पे गलत किया ना आपने, ऐसे आप यहाँ पे ना सम करोगे ना, प्रॉफिट टाइप करो, प्रॉफिट इसको सेलेक्ट करो, नीचे जाओ, टैब प्रेस करो, हाँ ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय सम ब्रैकेट ओपन कॉस्ट टाइप करो, कॉस्ट टैब ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसका फॉर्मेट कर दो परसेंटेज, इसका फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पे परसेंट 2 डेसिमल क्या हुआ, आपने बनाया नहीं है ना, ये क्या बना दिया,
सिंपली ड्रैग कर दो कैनवस पे, जो आपने बनाया ना प्रॉफिट एंड लॉस, इसको ड्रैग कर दो सिंपली यहाँ पर। आपने दो अलग अलग टेबल ले लिया है, ठीक है, ये अलग टेबल में लिया आपने, उसको अलग लिया है, प्रॉफिट दिया था ना, प्रॉफिट सीट 1 में दिया था, ये वाला अलग अलग लिया है, एक्चुअली ये भी टेबल बना रखा है आपने, उसको डिलीट कर देना, कंफ्यूजन इसलिए हो रही है ना, आपने दो दो बना रखा है। हो गया पैराग्राफ हो गया ना। ये आ रहा है कुछ एरर इस तरह से, एक सेकंड, ठीक है। चलो यहाँ पर ड्रैग कर रहे हो, एरर आ रहा है ना, चलो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। एक चीज़ आपका मिस रह गया यहाँ पे करने के लिए, ठीक है। इसको करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ आपको मेथड थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपका डेटा में कुछ प्रॉब्लम है इसमें, अच्छा नंबर्स में नहीं आ रहा है ये, ओके ठीक है, ओके। देखो प्रॉब्लम क्या आई ना, हम लोगों ने पार के लिए भी किया था, देखो प्रॉब्लम, चलो एक लाइव प्रॉब्लम भी दिखा देता हूँ। डेटा पे जाना वापस, इस पे टेबल पहले पे जाना, टेबल पे, टेबल व्यू पे, टेबल व्यू पे जाना वापस। टेबल व्यू में आपके पास सेल्स वाला फिगर आ रहा है ना, सेल्स वाला, इसका फॉर्मेट क्या आ रहा है आपके पास, जनरल आ रहा है, ठीक है। इसका क्या आ रहा है, कॉस्ट का क्या आ रहा है, सेल्स का टेक्स्ट आ रहा है ना। दैट मीन्स आप अगर सेल्स, अगर आपके पास डेटा में जो भी डेटा आपके पास है, अगर टेक्स्ट वैल्यू होगा तो कुछ भी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन होगा, ठीक है। हाँ एरर जनरल है ना, लास्ट वाला कॉस्ट वाला निकालो, कॉस्ट वाला, दो टेक्स्ट आ रहा होगा आपके पास, आ रहा है ना। सो ये देखो लाइव आपके पास एक प्रॉब्लम भी आ गया कि जब भी डेटा पे आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो बहुत बार प्रोसेस आप, जैसे मैंने पूरा अप्लाई किया, मैंने वहाँ पर देखा है कि डेटा मैंने आपका जो यूज किया था वो टेक्स्ट था कि नंबर्स था, ठीक है। तो जब भी नंबर्स पे करोगे तो सारे कैलकुलेशन सही आएंगे, जैसे ही नंबर्स हटाओगे कैलकुलेशन गलत आएगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके देखता हूँ, कन्वर्ट होता है कि नहीं, नहीं हो रहा है, ठीक है। सो प्रोसेस चेंज कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। चलो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, अगर सिर्फ प्रॉफिट पे आ रहा है, यस चलो 47 हो गई, मैं क्लोज कर देता हूँ, ये टॉपिक कल कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है।
ठीक है। सो पावर क्वेरी में हम लोगों ने जो बनाया था ना, उसको हम पावर क्वेरी की जगह पर इसी पे बना कर देखेंगे। ये जो फॉर्मूला लिखा था ना, इसको मैं कल के क्लास में इसको क्लियर करूँगा एंड कुछ चीज़ें और भी बताऊँगा, आपका मेजर्स का डिफरेंस एंड कैलकुलेटेड फील्ड का डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों को मैं कंप्लीट करूँगा कल। ठीक है, आप अटेंडेंस लगा जा सकते हो। ठीक है, सो जो भी फॉर्मूला लिखते हैं ना हम लोग, जो भी फॉर्मूला लिखते हैं वो फॉर्मूला कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। जो भी फॉर्मूला एक्सेल की तरह जो भी फॉर्मूला, कुछ और फॉर्मूला करके देख लेते हैं। मुझे चाहिए एवरेज ऑफ सेल्स चाहिए, ठीक है ना, एवरेज सेल्स चाहिए। सो आप यहाँ पर एवरेज सेल्स कर सकते हो, एवरेज सेल्स यहाँ पर कर सकते हो, एवरेज सेल्स। ये करके देख लो एक बार, ये आ रहा है कि नहीं आपका? हाँ ठीक, एक बार ये करके देख लो तो एक आइडिया हो जाएगा। ये लो, मुझे एवरेज सेल्स चाहिए, एवरेज सेल्स, ठीक है ना, एक एवरेज सेल्स की एक वैल्यू चाहिए। ये करके देख लो, न्यू मेजर्स, एवरेज सेल्स वैल्यू न्यू मेजर्स में जाना। ये प्रॉब्लम में आया कि एरर क्यों आया? ठीक है, नेक्स्ट कारण वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये न्यू मेजर्स का न्यू मेजर्स, ठीक है, यहाँ पर एवरेज सेल्स, हाँ ये आ गया ना एवरेज सेल्स, आ गया एवरेज सेल्स। हाँ हाँ, वहाँ पे टाइप करो एवरेज सेल्स मेजर जो है ना, ठीक है, आप उसको कार्ड में विजुलाइज करते हैं, तो क्लिक करो एंड कार्ड पे क्लिक करो, कार्ड पे सिंपल है, ये नीचे क्लिक करो ना, कार्ड से। मैं कोशिश करूंगा ना कि डैक्स के अंदर एरर नहीं आता ज़्यादा। जो हम पावर क्वेरी के अंदर करते हैं इस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं पर्टिकुलर वे भी पावर क्वेरी में कम ही यूज़ करता हूँ, डैक्स में यूज़ करता हूँ। डैक्स में ना आपको एरर आने के चांसेस कम क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ना आप डेटा टाइप को पहले ही चेंज कर लेते हो। देखो कुछ इस तरह ना चेंज कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये फिगर आ रहा है, ठीक है ना, ये फिगर आ रहा है मेरा कार्ड्स के अंदर कुछ इस तरह, मुझे इसमें डॉलर साइन लगाना है, डॉलर साइन। तो फॉर्मेट में जा करके ना मैं एवरेज सेल्स पे जाऊंगा एंड इसका चेंज करके ना फॉर्मेट में मैं इसको करेंसी कर दूंगा। ये लो, आ गया करेंसी। नंबर डेसिमल कंट्रोल कितना करूंगा मैं इसमें? 2। ये देखो, किसी भी फील्ड को ना हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम को भी ट्रबल शूट करेंगे। अगर मेरे पास आ गया है तो उसको हैंडल कैसे करेंगे? तो हम उस टेक्स्ट वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, टेक्स्ट टू वैल्यू करके। सो एक्सेल की तरह ना कोई भी डेटा फील्ड का ना आप यहाँ से चेंज कर सकते हो फॉर्मेट, ठीक है। आप कोई भी फील्ड पे क्लिक करो, फील्ड पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर देखो आ रहा है आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन, फॉर्मेट आ रहा है, डेटा ड्रिल, टेबल टूल, मेजर टूल आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है। आप किसी भी फील्ड को ना आप उसको करेंसी साइन में, डेसिमल में कितना चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि डेटा का एक्सेस तो है नहीं आपके पास चेंज करने का। जो भी करोगे आप यहाँ से करोगे। नहीं आया आप इस पर क्लिक करो, नहीं इस पर क्लिक करो, हमारा वो डेसिमल कर लो, इसको डेसिमल, ठीक है। ठीक है, अभी हमने पावर बीआई में सिर्फ इंटरफेस देखा कि यूज कैसे करते हैं, ठीक है। मैं इसका कल परसों क्लास में थोड़ा थ्योरी पार्ट दिखाऊंगा एंड इसके जितने इसमें कहाँ पर आपको कार्ड्स यूज करना है, कहाँ पर आपको हेडिंग लगाना है एंड डैशबोर्ड जो मैंने दिखाया था ना आपको, ये इसके अंदर कुछ इस तरह का डैशबोर्ड, ठीक है। तो डैशबोर्ड आपको समझ में भी आएगा। उसके बाद मैं डैशबोर्ड एक्सप्लेन करूंगा कि डैशबोर्ड इस तरह का बनाते कैसे हैं। यानी कंप्लीट काम है आपका क्रिएटिविटी पे। मैं कितना भी हो सकता है कि मैं जो डैशबोर्ड बनाऊँ टेक्निकली अच्छा लगे, ठीक है ना, बट कॉस्मेटिक पार्ट जो है ना वो आपके टाइम पे देखते होगे।
कुछ भी नहीं है डैशबोर्ड में। ये डैशबोर्ड बनाने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगना है, बट 15-20 मिनट में सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है ना, हमें भी देखना भी है कि हमें बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। मैंने बता दिया आपको ऑटोमेटिक पार्ट चेंज कहाँ से करते हैं, कौन सा ग्राफ यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है। बट ये डैशबोर्ड बनाने में टाइम लगेगा, उसका डेटा क्लीन है तो ठीक है। क्लीन डेटा में बनाने में 15 से 20 मिनट लगता है डैशबोर्ड बनाने में, 15 to 20 मिनट्स ओनली डैशबोर्ड बनाने में। बट क्लीन करने में पूरा डे भी लग जाता है, 2 डे भी लग जाता है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये वाला जो है ना, दिस इज कॉल्ड स्लाइसर, ठीक है। ये भी आपका स्लाइसर है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, आपका मैप चार्ट है, ठीक है। ये भी आपका स्पार्क लाइन्स है, ठीक है। एंड ये ग्राफ्स है, बस एक जगह आपको इसको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।